नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप iPhone या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है। आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी
फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब समय आ गया है कि कोई भी आयुर्वेदिक बीएमएस डॉक्टर अपने पे शर्मिंदगी ना महसूस करे कि ये बीएमएस कर रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि प्राउड फील करना है कि हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और लोग हमसे मिलने के लिए तरसे और बोले कि इनके पास तो ऐसा इलाज है जो परमानेंट इलाज है। तो इसीलिए क्लिनिकल ये संभाषण जो हम लोग करते हैं, रोज इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं, क्यों देते हैं कि प्रैक्टिस बढ़ाना है हमें। हम थेरोटिकल तो सुबह पढ़ लेते हैं, माधव निदान और अष्टांग हृदय, शाम का जो ये टाइम रहता है ये प्रीशियस टाइम है सभी लोग का। इसमें हम अपना प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएं और हमें क्लिनिकल स्टडी करके पेशेंट किस तरह से हमारे जल्दी जल्दी ठीक हो, ये इसीलिए हम लोग संभाषा करते हैं। और हर किसी में एक ना एक अनुभव रहता है प्रैक्टिस का, तो इसलिए हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है और धन्यवाद नवीन जोशी सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जहां भारत के और दुनिया के, अमेरिका, यूएसए, यूके, सब जगह के लोग जुड़े हैं। सबका अपना अपना अनुभव है और एक कड़ी से जोड़ दिया है इन्होंने, सर ने। तो सर का धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग एक बार चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं जी। हाँ, तो सबसे पहले डॉक्टर प्रभात पांडा जी को मैं बुलाता हूँ। सर बताइए। सर सर नमस्कार। प्रणाम सर जी, बताइए। सर मेरा एक केस के बारे में। जी सर, पूछिए पूछिए सर। एक 80 इयर्स का एक फीमेल का सर रुद्रसी का केस था, उसको 1 मंथ से ट्रीटमेंट में है मेरा जी। और खीरवाला तेल का बस्ती चल रहा है सर, अभी बंद है, 20 डेज का हुआ था जी। और बृहदपात चिंतामणि और बाकी तो काष्ठौषधि कुछ मैं दे रहा था। वो भी पेन तो रिलीफ्ड है पर स्टिल पेन परसिस्ट है, तो उसको और क्या करूं। नर्सिंग रसायन भी अभी चालू है। आपसे बात टैबलेट्स में क्या दिया था आपने, इंटरनल दवाइयाँ? त्रयोदशांग गुगुल, एकांग वीररस और बृहदपात चिंतामणि, ऐसा कुछ 3-4 दिया था। और नर्सिंग रसायन अभी से। और बस्ती में क्या दिए थे? खीरवाला तेल का ही बस्ती। तो वो बस्ती रिटेन हो रहा है ना? हाँ, 100 ml तक रिटेन हो जाता है, 80-100 ml। तो ठीक है ना। 20 दिन में कितना % ठीक हुए? 60-70% तो रिलीफ। तो बढ़िया है कि कभी नहीं है जी, आप बढ़िया किए सर। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपका नाम ये प्रभात पांडा। प्रभात पांडा जो है ये कभी हार नहीं सकते हैं, हमेशा जीतते हैं। आप इसमें एक काम कर सकते हैं सर, आप गुगुल तिक्त घृतम ऐड कर दीजिए या अभ्यंतर तक घी घृत पान करा दीजिए। और जानू बस्ती करे, जहाँ पेन हो रहा है वहां पे बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती ऐसे करा दीजिए। और रक्त मोक्षण कराइए, और यही रक्त मोक्षण ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इस 80 इयर्स फीमेल सर रक्त मोक्षण करूं? उनमें बल अगर है तो करिए, बल नहीं है तो मत करिए। जी। रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर रक्त की कमी है तो मत करिए। मतलब और उनको हेमोग्लोबिन कुछ रसायन दीजिए सर, उनको ना दीपन पाचन करके कुछ रसायन, जैसे आप ये अश्वगंधा लेहम, विदार्यादि लेहम, ऐसे रसायन, च्यवन प्राशाव लेहम रसायन लेंगे ना तो थोड़ा ताकत आएगा। तो वो भी वात शमन करता है, जब जितना ताकत आता है, बृहण होता है। तो आप ऐसे ही करें, 20 दिन में 60-70% तो बहुत बढ़िया किए। पुणे में मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो इतने साल से इलाज कर रहे हैं, मतलब 20 साल 30 साल से इलाज कर रहे हैं, 60-70% तो नहीं आता 20 दिन में बहुत सारे लोगों का। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। जी, आपको भी पुणे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े बड़े प्रैक्टिशनर है उनका इतना साल इलाज चलता है। वो कभी पेशेंट को नहीं बोलते कि आप ठीक हो गए, या पेशेंट भी नहीं बोलते कि हम ठीक हो रहे, या वो बस ले रहे क्यों ले रहे पता नहीं क्या। सर और एक बात सर, उनको मैं मतलब आप कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? जी सुनिए, आप 20 दिन में जितना स्नेहन कर पाए और रिजुविनेट कर पाए, तो उतना तो बहुत कर दिया आपने सर। जितना वात का प्रकोप था, डिजेनरेटिव चेंजेस जो आए थे ज्वाइंट्स में, उसमें इतना तेल आपने डाला 20 दिन में, आपने 2 लीटर तक तेल डाल दिया।
हाँ सर, एब्जॉर्ब हो तो ये बहुत काफी है, मतलब क्योंकि आपका एक युक्ति एकदम परफेक्ट है, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ठीक है सर। हाँ सर पूछिए। उनको विद्ध कर्म में कंटिन्यू कर सकते करिए करिए सर। हैं? ठीक है, ठीक। थैंक आप यू सर। ऐसे ही आगे बढ़िए सर, और हमें जो एनालिसिस है वो बताते रहिएगा कि कितना परसेंट फायदा हुआ। जरूर सर, जी जरूर। सर। थैंक यू थैंक यू। सर। एक डॉक्टर अंजू जी ने हैंड रेज किया है, बहुत अच्छी डॉक्टर है अंजू जी। जी अंजू जी प्रणाम सर। बताइए। जी सर मैंने बताइए। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक नहीं 4 पूछेंगे आप, पूछिए। सर जैसे हम एक दिन पहले जैसे घी पिला के नेक्स्ट डे विरेचन वटी देके विरेचन करवाते हैं, क्या वो हम इवनिंग में करवा सकते हैं? वैसे तो हम जैसे मॉर्निंग में करवाते हैं। इवनिंग में क्यों नहीं करा सकते, दोपहर को भी करा सकते हैं, लेकिन पेशेंट का रूटीन देखिए। अब शाम को अगर विरेचन करेंगे तो वो भी अच्छा है। आप देखिए पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, और नहीं तो वो खाना बनाने जा रही है, हाउसवाइफ है, और उनको विरेचन लग गया तो पूरा जी घर नहीं, परेशान हो जाएगा। वो तो देख के मैं उस हिसाब से करवाऊंगी। तो फिर करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था सर मैंने। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और दूसरा बात है कि हमसे जो अभी इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, जो फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ना डेली हम लोग पासवर्ड चेंज कर रहे हैं जूम का। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सेफली ये सेशन चलता रहे, कोई आके उपद्रव ना करे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक गूगल फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, तभी यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो सुनते रहिए, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं फेसबुक पे फ्री में। जी हाँ, डॉक्टर विनीता चौहान जी बताइए मैम। प्रणाम सर, प्रणाम हाँ, सभी लोगों आप आज तो कुछ तो सक्सेस स्टोरी बताएंगी, ऐसा लग रहा है। को। सक्सेस स्टोरी तो नहीं है सर, मतलब थोड़ी सी है। वो आपसे केस डिस्कस किया था ना सर, अपस्मार वाला, हाँ, जिसको फिर से एक फिट्स बार फिर आते से हैं। बताइए, फिर से बताइए। सर उसकी प्री मैच्योर वो हुई थी, प्री मैच्योर बर्थ हुआ था। तो उसको हाँ उसके 1-2 दिन बाद उसको फिट आए थे, तो तब डॉक्टर ने कहा था कि कैल्शियम की कमी है, और फिर हाँ कैल्शियम के इंजेक्शन वगैरह देके फिर ठीक रहा था। फिर जब वो 5 इयर्स का हुआ था, डिलेड माइलस्टोन थे उसके, 5 इयर्स का हुआ था, तो उसको फिर फिट्स आने शुरू हो गए थे। लगभग हुआ 2010 में। हम्म, फिर ऑपरेशन का उसके दिमाग में सर वो क्या? साइड ऑफ चेस्ट में जी वो बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रो स्टिमुलेट करते हैं सर ब्रेन को वो। हम्म तो सर उसको फिट्स आते रहते हैं सर, उसकी मॉडर्न मेडिसिन चल रही है। अभी मैंने उसका फिर वो मेरे पास आया था जोशी सर के जो डॉक्टर सुनील जोशी हैं उनके, उससे आया था कि उसको शिरोधारा हाँ करनी है। उन्होंने कोई हाँ मेडिसिन नहीं चलाई थी उसके मर्म के लिए, बोला था, और शिरोधारा की। तो शिरोधारा की मैंने सर उसकी फिर मेडिसिन चलाई, पंचामृत लौह गुगुल ब्राह्मी घृत, मतलब जितनी मानस पे काम करती हूँ वो सब, वात कुलांतक रस, ये सब चल रहा है सर। इम्प्रूवमेंट तो है सर, लेकिन बीच में उसको कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। बीच में जैसे मेरा एक दिन का ऑफ होता है, नस से मैं उसको कर रही हूँ, क्षीर बला से कर रही हूँ, वचा से कर रही हूँ, ज्योतिषमती से, मतलब अल्टरनेट करके। तो रिस्पॉन्स तो है सर, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है वो। नहीं, कभी कभी मेरे हिसाब से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अभी वसंत ऋतु जैसे ही शुरू होता है ना, तो एक बार वमन करा दीजिए और एक बार विरेचन करा दीजिए। जब तक स्त्रोत शुद्ध नहीं होंगे, आप भले बढ़िया बढ़िया दवाई दीजिए, लेकिन वमन विरेचन कराना जरूरी है। त्रिवित लेहम दिया है सर मैंने उसको नित्य विरेचन के लिए। और वमन भी कराना जरूरी है, जी सर। क्योंकि आप संप्राप्ति में देखेंगे कि मलिन आहार और बहुत सारे दूषित आहार का सेवन होता है, या फिर मिथ्या आहार होता है, कुछ भी होता है, उसकी वजह से संज्ञा व स्त्रोतस जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, मनो व स्त्रोतस। तो वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति जब तक नहीं निकालेंगे, ये फिट्स परमानेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए वमन बेस्ट है। सर रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि सर रक्त मैंने उसकी मोक्षण में करिए। शिरोधारा जब की है ना, तो उसकी ब्रेन के मतलब जो वो होती है वेन्स वगैरह, तो उसमें बहुत ज्यादा पल्सेशन मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं साथ में मर्म भी करती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा पल्सेशन में होता है। तो मुझे लगता है इसमें शायद रक्त मोक्षण करेंगे तो आपको इफेक्ट। कैसे करना है कि शोधन शमन बृहण, शोधन शमन बृहण, ऐसे करते जाएंगे ना, तो वो पेशेंट का बॉडी चेंज होते जाएगा और रिकवरी होते जाएगा। जी सर। और फिर सर धीरे रक्त धीरे मोक्षण जब कर पूरा सकते हैं ठीक सर? हो जाएंगे, तो धीरे धीरे एलोपैथी का मेडिसिन भी बंद करके फिर चेक करना है। जी सर। सर रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या? 100% करना है, मैं तो करवाता हूँ मेरे पेशेंट को।
सर कहाँ पे करें फिर? वो अपस्मार का विद कर्म का पॉइंट आपको माधवी मैम ने बताया था, याद है? जी सर। आईब्रोज के ऊपर, उधर ही से अगर जलौका लग गई तो बहुत बढ़िया काम होता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक और है सर, दूसरा बात है फिर कि पेशेंट जब रिकवर हो जाए और आपने एप्टोइन को बंद कर दिया तो आपको 1-1.5 साल तक पेठा का मिठाई या फिर कुष्मांड रसायनम वो कंटिन्यू देना है पेशेंट ठीक होने के बाद। जी सर। सर वैसे तो मतलब बहुत मतलब हाइपर एक्टिव है वो, पहले तो उतना नहीं बात करता, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, जैसे पंचकर्म मैं करती हूँ, शिरोधारा तो क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, इसके बाद बोलना क्यों नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके होते रहते हैं। मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके जो फिट्स हैं, कोई जैसे बात अभी नहीं, ट्यूसडे को ऑफ था ना, तो 12 to 15 उसको एक बार में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब जो डॉक्टर विनीता चौहान है वो हार नहीं मानेंगी, ठीक करके रहेंगी। संप्राप्ति भंग करने में टाइम लगता है, उनको समझा दीजिए कि बनने में टाइम लगा है तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा। थैंक यू सर। और वो सर बस आप अच्छे लोगों डॉक्टर को, के पास गया है, अच्छे डॉक्टर के पास गया है तो ठीक ही हो जाएगा वो बच्चा। सर आपकी ये बातें थोड़ा इंस्पायर करती है सर, थोड़ा मनोबल बढ़ाती है। आप तो सबको कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जी, आप करिए और अगर डिफिकल्टी है तो फिर पूछेगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर वैशाली जी आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, पुणे की, महाराष्ट्र की। आपके बारे में तो वो जो मैडम है ना, संगीता वाघमोड़े मैडम, कल कितना तारीफ करी थी वैशाली मैम के बारे में। अच्छा, वो मिली आपको सर? प्रणाम सर। व्हाट्सएप पे मिली और वो तो बहुत आपकी तारीफ करी थी। वो तो बोली कि वैशाली मैम ने आयुर्वेद व्यासपीठ के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत तारीफ करी। थैंक जी यू सर, कोशिश करती हूँ सर। हाँ। हाँ सर। सर मेरी एक पेशेंट है, 20 साल की है, यूपी से है पेशेंट। और उन्हें 13 साल पे मेनार्की आई थी। तब उन्हें नेचुरली 5 डेज ब्लीडिंग हुआ। फिर 4 महीने उन्हें पीरियड नहीं आया, उसके बाद वापस नेचुरली ब्लीडिंग हुआ 2 दिन। उसके बाद उन्हें 8 महीने ब्लीडिंग नहीं हुआ, पीरियड नहीं आया। फिर वो एलोपैथिक के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उन्हें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाल दिया और 6 महीने ली। पर उन 6 महीनों में उसे बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ, बहुत पेन हुआ। और फिर उन्होंने वो परेशान होके बंद कर दिया। अभी वो 1 साल 7 महीने से उनको पीरियड आया नहीं है पेशेंट को। और उनका मैंने अभी यूएसजी करा के लिया है। तो यूएसजी में 2 और हीमोग्राम भी कराया है। यूएसजी में फाइंडिंग आई है कि थिन एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम 4 mm का है केवल। और फ्यू फॉलिकल्स मतलब पीसीओडीज हैं, फ्यू सिस्ट आर सीन, ऐसे आया है। एचबी उनका 13 है। अग्नि अच्छा है, मल प्रवृत्ति अच्छी है, मूत्र नॉर्मल है। और उनके हेतु जब मैंने ढूंढ के निकाले तो वो इंजीनियरिंग कर रही है। तो उनका रोज का मतलब 4 साल से ये रूटीन रहा है कि 3 बजे सोना है, 10 बजे उठना है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं पढ़ती हूँ रात को। और पूरे जंक फूड उठते ही साथ 10 बजे उठेंगी, 11 बजे चिप्स का पैकेट खोलना है और चिप्स खाने हैं रोज, या वीकली 5-6 टाइम्स वो चिप्स खाती थी। बर्गर पिज्जा ये हेतु है इनके। तो इस तरह से सर इनकी हिस्ट्री है। तो रिमार्केबल 2 चीजें हैं, एक आर्तव क्षय में समझ सकते हैं हम, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन है और पीसीओडीज भी हैं। तो सर इसमें हम लोग किस तरह से विचार करें एक तो इसका? आपको सबसे पहले स्त्रोत को शुद्ध करना है, तो मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि वमन और विरेचन, इससे शुरू करिए। वमन, विरेचन, फिर बस्ती और नस्य, रक्तमोक्षण, ये पंचकर्म तो करना ही करना है। उसके साथ में आपने कहा एंडोमेट्रियल थिकनेस है, तो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठा इंद्र यस सर। त्रिकटु, यस वो सर। आपको शुरू करना पड़ेगा। और आर्तव जनन के लिए तिल का क्वाथ में गुड़ डाल के पिलाना है। या यस सर। उदुम्बर जो रहता है, उदुम्बर का जो फल या छाल, वो देंगे ना तो उससे अच्छे से मेंसेस आने लगते हैं। ओके सर। और एक हमारे सर के नोटबुक में देखिए, फॉर्मूला बुक में रजत फॉर्मूला करके है। हाँ सर, बराबर है। हाँ, रजत फॉर्मूला देंगे ना, उसमें चांदी भस्म है, तो उससे ना अच्छे से खुल के मेंसेस आने लगता है। और साथ में आप रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवारस, नष्ट पुष्पांतक रस, फल घृत, काश्मर्यादि घृत, प्रजास्थापन गण, ये सब जब देंगी तो अच्छे से वो पूरा गर्भाशय में चेंजेस आ जाएंगे। गर्भाशय एकदम हरा भरा हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। और पिचू भी धारण कराना है, बस्ती भी करना है। उत्तर बस्ती पॉसिबल है तो फल घृत का उत्तर बस्ती दीजिए। सर अनमेरिड है फीमेल। हाँ फिर नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
टिचू भी नहीं रखा सकते, तो फिर ना बस्ती दे दीजिए, नस्य कर दीजिए। और सौमनस्यम गर्भधारणम श्रेष्ठम, मतलब माइंड जो है ना वो खुश रहना चाहिए, उसका ट्राई करिए। यस सर। हाँ। ये सर मैंने अभी मेरे नीचे नोटबुक रखी है, मैंने भी सर ऐसे ही प्लानिंग किया था जैसे आपने बताया। मैंने आम पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक ये मैंने उसे भेज दिया है आज ही। फिर मैंने और ग्रंथिराज भी भेजी है उसके साथ। उसके बाद मैंने पुष्पधन्व रस, वरुण नदी क्वाथ, तिल तिल और गुड़ का क्वाथ, ये मैंने उसके साथ प्लान किया था सर। और मैंने नष्ट पुष्पांतक रस भी और पुष्पधन्व भी प्लान किया था सर। पर आपने मुझे अच्छा बताया, रजत फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहाँ। जी, चांदिवस में जितना देते हैं ना उतना मेंसेस पे अच्छा फायदा करता है। ये सर बहुत अच्छा बताया, ये भूल गए थे हम। ठीक है। और थैंक यू। रस धातु, रक्त धातु पे आपको काम करना है, तो आर्तव अपने आप आता है। यस सर। सर उसका एचबी तो 13 है, फिर भी हम लोग आप मतलब वो एचबी कितना भी अच्छा रहे, आयुर्वेद का रस धातु रक्त धातु पे बोलिए, उस पे एक रसगत आम है क्या? आपने कहा कि जो रूटीन है उनका गड़बड़ हुआ है, तो रसगत आम, रक्तगत आम, इसको हमें ये मतलब स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति को ठीक करना है। यस सर। ओके सर, यानी ताप्यादि लोह हमें देना जरूरी है। वो रस प्रसादन करेगा, रक्त प्रसादन करेगा वो। प्रसादन, लेकिन यस। रक्त पाचक, रस पाचक भी शुरू पहले उससे करिए। और उसमें आप कोई आसव रिष्ट कर सकते हैं, जैसे कुमारी आसव, अशोका रिष्ट। अशोका रिष्ट का तो बहुत बढ़िया काम होता है। अशोका रिष्ट, कुमारी आसव या द्राक्षासव, द्राक्षा रिष्ट, ये सबका बहुत अच्छा होता है। यस सर, और यस सर। पीसीओडी है तो कुबेराक्षवटी का प्रयोग करिए, कुबेराक्षवटी। और गर्भाशय शोधन करने के लिए आप देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, ये कंटिन्यू दीजिए, तो जो मेंसेस जाएंगे ना वो साफ हो जाएंगे पूरा। पीसीओडी, चंद्रप्रभावटी, कांचनार गोकुल, ये और बस्ती देंगे सहचरादि तेल का, तो पीसीओडी है ना वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। यस सर। हाँ, यस सर, इतना थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग केसेस लाती हैं आप, मजा आ जाता है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी आए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। ज्ञानी जी कृपया अनम्यूट करिए सर। सतिंदर पाल सिंह जी शायद नहीं कर सुन पा रहे हैं सर। देखिए अंजना मैम भी आ गई हैं, अंजना मैम को मैं को होस्ट बना देता हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। नमस्कार सर। हाँ सरदार जी बताइए सर। सर वैसे मुझे अपने क्वेश्चन का वो मिल गया हल, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन था वही जो अभी मैम ने पूछा, मेरा केस भी कुछ ऐसे का ही था। अच्छा, तो सर मैं फिर भी एक बार केस बता दूं? बता दीजिए, एक बार क्या 4 बार बताइए। अंजना मैम भी आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। नमस्कार अंजना मैम। सर एक ना हमारा 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, और सर उनको ये कंप्लेंट के साथ में, वैसे तो दूर है, आज फोन पे ही बात हुई थी। ये कंप्लेंट है कि 8 महीने से उनको मेंसेस इरेगुलर हो रहे थे, और फिर उनके से एलोपैथिक गायनी डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने, तो उन्होंने फिर उनको हार्मोनल थेरेपी दी, और उसके बाद में 2-2 महीने पे आते रहे, मगर अब 3 महीने से फिर बंद हो गए। सर पेशेंट की वैसे हिस्ट्री है कि एक बस पूछूंगा, एएमएच वैल्यू कितना है और अनओवुलेटरी साइकिल है क्या 40 इयर्स में? सर इसमें बस अभी वैसे तो उनका यूएसजी नहीं हुआ, मगर थायराइड और प्रोलैक्टिन के लेवल उन्होंने बताया वो दोनों ही नॉर्मल थे। थायराइड 3 था, प्रोलैक्टिन लेवल 10 था। तो वो क्या मगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं कि मेंसेस रेगुलर करने के लिए? आपके पास मेंसेस रेगुलर करने के लिए, मेंसेस अच्छा, रेगुलर करने के लिए। ठीक है सर फिर उनका तो। करीब 8 महीने में वेट गेन भी हो गया, करीब 10 kg के आसपास। अच्छा, सर वैसे से उसमें कोई ज्यादा हेतु नहीं मिला, बस एक तो विरुद्ध आहार का हेतु था कि दही में फ्रूट चाट, पानी के बाद चाय लेना, इस टाइप की सर हिस्ट्री उनकी मिली थी। और सर बाकी तो प्रकृति पित्त कफज है, और सर पराठा वगैरह डाइट में ये सब है उनकी। और सर बस एक हिस्ट्री थी कि आज से 10 साल पहले जब उनका 1 साल का बच्चा था, तब उन्होंने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए एमटीपी पिल्स ली थी, और इधर उसके बाद तो इन्होंने कोई और थेरेपी ली नहीं है जी ठीक है सर, बताइए। तो आपने क्या सोचा अभी हमारा डिस्कशन से, क्या आपको मिला कि आप क्या ऐड कर सकते हैं? सर हम भी यही प्लान किया था, पहले हल्का दीपन पाचन करके, और बराबर। सर इनका दीपन पाचन करते हैं, फिर स्नेहन करके देन उनका विरेचन करा देते हैं। जी, विरेचन करा के, और उसके बाद में सर फिर रक्त पाचक और
अभी वैसे मैंने सुना आपका ग्रंथिराज फॉर्मूला उसको ऐड कर देते हैं सर साथ में। उनको सर अल्ट्रासाउंड नहीं नहीं सर, उसमें अल्ट्रासाउंड भी उनका हुआ नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप अल्ट्रासाउंड तो कराते रहेंगे, लेकिन ये सब दीजिए। आर्तव जनन के लिए मैडम हमेशा बताते हैं तिल का काढ़ा, उसमें गुड़ डाल के। जी जी तिल जो है वो आर्तव जनन है, आपने भी पढ़ा होगा। जी 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 सर। और इसमें तो उदुम्बर की मैम छाल, तो उदुम्बर शिगरू आपको उधर मिलेगा क्या सर? जी उदुम्बर मिलेगा, गुलर, मिल जाएगा सर। गुलर का काढ़ा या गुलर के फल, वो सब खिलाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है सर। सर तो जो तिल के काढ़े के साथ में जो मैम बताती हैं कि अपना शिगरू और व्रत ये मैम से वर्ण पूछे, मैम आ गई हैं। अंजना मैम, आप थोड़ा बता दीजिए, अपना ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैला दीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोग को। जी सर। सर नमस्कार। बहुत अच्छे से आप डिस्कस हो रहा है। पहले तो सर उस जो पेशेंट की आप बात कर रहे हैं तो उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है क्या? बच्चे कितने हैं उसके पास? मैम उनका एक बेटा है 11 साल का। अच्छा, तो अभी क्या उनका प्रोग्राम है कि इशू के मतलब प्लानिंग तो नहीं कर रही है ना? फैमिली की प्लानिंग तो नहीं है नहीं इशू? नहीं नहीं, हाँ उन्होंने ऐसा सच अभी ये कहा नहीं है। वो तो बस चाह रहे थे कि हाँ उनका वेट गेन जो हो रहा है वो रुक जाए और थोड़ा पीरियड हाँ रेगुलर हो जाए। हाँ। तो उनका इस समय कितना वेट और हाइट है? मैडम हाइट 5'1" है और वेट इस समय 70 है, मगर 8 महीने में वो करीब 10 केजी गेन किया उन्होंने। जी सर। तो सर जैसे सर बता रहे हैं ना, यहाँ पर हमें क्या करना है ना, एक तो आप कंडीशन देखिए 40 ईयर है ना, आप एज जी 40 ईयर एवर भी है। तो जी जो हमारे शास्त्रों में भी बताया है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो जो पेरीमेनोपॉजल की तरफ जा भी रही है। तो ये जो चेंजेस जी आ रहे हैं ये समटाइम्स ड्यू टू ओबेसिटी भी हो सकता है, और ड्यू टू जो है हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। धात्वाग्नि मंद है। अब धात्वाग्नि मंद है तो कहीं ना कहीं मेदो धातु की दृष्टि हुई है, और मेदो धातु की दृष्टि हुई है तो वो श्रोत अवरोध हुआ है। तो अब जी पेशेंट की जो कंडीशन है, क्योंकि वो बात प्रकोप अवस्था में भी चल रही है, एक जो बताया गया है शास्त्रों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बात पर ही कार्य करना चाहिए। तो दीपन पाचन जी की तो बात जरूरी है, दीपन पाचन के साथ साथ थोड़ा सा विरेचन पर भी काम करना है, वस्ती पर भी काम करना है। यहाँ पे वस्ती चिकित्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और पेशेंट को जो डाइट है, क्योंकि आप कफज गृहिणी की तरफ जाके थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। उसका जो डाइट जी प्लान है उस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहा वरुण शिग्रुपात, अनुशिग्रुपात जी देने का कार्य मतलब यही होता है कि वरुण जो वरुणादि गण होता है वो सब क्या होता है, वरुण जो औषधि है वो वात को बहुत अच्छे से नियमन करती है, वात को बहुत अच्छे से अनुलोमन करती है, और शिग्रु का काम होता है जी शुद्धि करना। तो दोनों मिलके जो है आपस में, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो शोधन भी करता है, आम का पाचन भी करता है, वायु का अनुलोमन भी करता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरु धातु होती है उसकी उसकी शुद्धि करता है। कहीं ना कहीं जो श्रोत अवरोधक के कारण होता है वो यहाँ पे कफ आवृत मेरु धातु होती है, तो यहाँ हम इस पे काम करते हैं। तो गृहिणी चिकित्सा के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे सर ने तो चिकित्सा बताई दी है, ये रस धातु का प्रेरण तो हमें करना ही है कि रस धातु अच्छी रहेगी तो रक्त धातु और रक्त धातु आर्तव धातु अच्छी बनेगी। फिर भी हमें थोड़ा सा जी कालमेघ वगैरह ऐड करना चाहिए, भूनिम्बादी चूर्ण जिसे हम अक्सर बोलते हैं, पिपल्यादि चूर्ण है यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिलोय सत्व है। तो थोड़ा तिक्त रस प्रधान हमें औषधियां यहाँ देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कफस गृहिणी की चिकित्सा में दी जाता है उस तरह से हमें ये करना पड़ेगा। और थोड़ा सा उसके साथ में अगर हम दे सकते हैं तो कुमारी आसव दे सकते हैं, और या फिर रोहित का रिष्ट वगैरह दे सकते हैं। थोड़ा सा लीवर को स्टिमुलेट करना है और हमें गृहिणी को स्टिमुलेट करना है, और वायु के अनुलोमन के लिए हमको मात्रावस्थी का भी यहाँ पर, जैसे दशमूलादि तेल का भी दे सकते हो, सहस्रादि तेल का, शतावरी तेल का, या फिर शतपुष्प तेल का, इस तरह से मात्रावस्थी देना है। लेकिन पेशेंट को एक बार आपको अच्छे से समझाना है कि जो ये दुष्टि हुई है उस दुष्टि की हम चिकित्सा कर रहे हैं। आर्तव जनन चिकित्सा पेशेंट थोड़ा सा वो क्योंकि ये ऐसा चेंजिंग टाइम होता है, क्लाइमेटिक जिसे हम कहते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस होती है कि वो पेरीमेनोपॉजल ग्रुप में है। तो समटाइम्स किसी पेशेंट को आफ्टर 40 या 40 में ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं डिलेड मेंस के।
तो उनसे उनसे बता दीजिएगा कि आपकी जो धातु जो है शुद्ध होगी और धातु दृष्टि दूर होगी, तो मे बी कि आपके मेंस रेगुलर हो जाएं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एज अगर आप मीनोपॉजल ग्रुप में गई हैं या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री आप पता कर लीजिए कि उनकी मदर की मीनोपॉजल एज क्या थी, उनकी सिस्टर की मीनोपॉजल एज क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसपे जो है आप उनको अच्छे से समझा दीजिए सिटिंग में कि ये जो पेरीमेनोपॉजल एज के सिम्टम्स होते हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो धातु दृष्टि है उसको आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जी 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 मैम, एक बार जो ये शुरुआत में रक्तपाचक शुरू मतलब जो दीपन पाचन के साथ में रक्तपाचक शुरू कर देंगे, देन फलग्रद दे के विरेचन करा दे, बाकी दवाइयां विरेचन के बाद में ऐड करें, ये सब वरुण हाँ सर, और बाकी हाँ पिलका थोड़ा, हाँ सर थोड़ा सा एक हफ्ता पहले इस तरह ट्रीटमेंट चलाने के बाद भी करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसे कहते हैं ना जी मैम, शोधित जी कपड़े मैम। पे अगर हम रंग करते हैं तो अच्छा से रंग चढ़ता है, इसी तरह से अगर हमारा शरीर शोधन हो जाता है उसके बाद ही मेडिसिन का इफेक्ट भी अच्छा आता है। जी मैम, जी मैम, एक केस और डिस्कस करना था, वो भी बता दूं? जी सर बताइए। मैम 27 ईयर्स ओल्ड फीमेल आई थी हमारे पास, करीब 2 महीने पहले आई थी, और 8 मंथ्स की उनकी मैरिड लाइफ है। तो उनमें मैम उनके पीरियड्स उनके 2 महीने 3 महीने बाद एक बार पीरियड आ रहा था। 2 महीने पहले जब हमारे पास आई थी तो हमने उनको वही दीपन पाचन और साथ में रजत प्रवर्तनी वटी और कुमार्यासव दशमूला रिष्ट और अशोका रिष्ट, ये तीनों मिला के ये दिए थे, तो करीब 5-6 दिन में उनके पीरियड्स आ गए थे। और उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट मंथ वो वेट करते रहे, तब पीरियड नहीं आए, और उसके 1 महीने बाद मतलब उसके 2 महीने बाद वो दोबारा हमारे पास आई थी, तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया, तो तब पीरियड नहीं आ रहे थे। तो उनका अल्ट्रासाउंड में मैम उनके एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 mm दिखा रहा था, और ओवरी फिल्ड विद फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स फॉलिकल्स, फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स, ये उसमें एक रिमार्क आ रहा था। तो कंसिडर पीसीओएस मॉर्फोलॉजी ये आ रहा था। तो मैम इसमें अब इस एज में किस मतलब इसी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी पे प्रोसीड करें जो आपने अभी इस पे के लिए बताया है? उसका हेलो हाइट और वेट उसका क्या है सर? मैम, उनका हाइट करीब 5'4" के आसपास है और वेट 50 के आसपास होगा। हाँ उसका बीएमआई सही है सर। तो थोड़ा सा कंडीशंस उससे थोड़ी सी अच्छी भी है और पेशेंट का बल भी थोड़ा सा उसके उसके हिसाब से जो है बल अच्छा होगा। तो ऐसे केसेस में भी करना तो वही है हमको, आप सही कह रहे हो कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें वही करना है, क्योंकि कोई भी योनि व्यापक जो होता है वो बिना वायु के नहीं होता। ठीक है सर। और जी वायु के साथ साथ यहाँ पे जी धात्वाग्नि मंद हो ही रही है, कफ की दृष्टि भी है और कफ के साथ साथ मेद की दृष्टि भी है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना पीसीओएस बता रहा है, तो कहीं भी जी अगर जी पीसीओएस ये कलेक्शन है, जैसे आपने कहा कि बबल कलेक्शन है, तो कफ है वहां, और जब कफ दुष्ट अवस्था में तो वो मेद धातु को भी अपने साथ दुष्टि करता है। तो यहाँ पे चिकित्सा जी वही चलेगी, दीपन पाचन इसको अच्छे से करना होगा, प्रकृति के आधार पे आप मतलब निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ पे पंचतिक्त घृत देना है कि हमें पंचकोल चूर्ण का के साथ साधित घृत देना है या हमें दाढ़ीमास्टक घृत देना है। ये आपको प्रकृति के साथ निर्धारित करना पड़ेगा, और उसके साथ में फिर आप जी, जीविका मुझको हमने दृष्टि कल दे सकते फलग्रह हैं। दे दिया है वैसे। अच्छा फलग्रत दे दिया है तो साथ में थोड़ा सा उसमें आप दाढ़ीमास्टक चूर्ण भी मिला दीजिएगा। ठीक है। जी थोड़ा सा ठीक है स्नेहन के मैम। साथ साथ दीपन पाचन और अच्छे से हो जाएगा। और फलग्रत जी के साथ फलग्रत भी आपका विरेचन का काम अच्छा करेगा, साथ में दीपन पाचन भी करेगा, लेकिन थोड़ा दाढ़ी मस्तक के साथ देंगे तो और उसका इफेक्ट मिल जाएगा। और उसके साथ जी थोड़ा सा जैसे आरोग्य वर्धनी वटी हम लोग बताते हैं, वे रक्षादी वटी बताते हैं खाना खाने से पहले। ठीक है। और थोड़ा सा जी गृहिणी जी पर, हाँ गृहिणी पर यहाँ भी काम करना है। पेशेंट आपका वेट अच्छा है, बीएमआई अच्छी है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे पेशेंट में हमको थोड़ा यहाँ पर लघु बसंत मालती है, पुष्प धन्व रस है ना, और गिलोय जी सत्व है, काल में एक थोड़ा सा यहाँ भी देंगे, क्योंकि मंद तो है ना, धातवाग्नि कहीं ना कहीं मंद है, तो गृहिणी को हमें जी थोड़ा सा स्टिमुलेट करना होगा। और साथ में कुमारी का बहुत अच्छा रोल आता है, तो कुमारी का फिर हम लोग आसव थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। कुमारी आसव पेशेंट ले लेती है लॉन्ग टाइम में, दिक्कत नहीं आती है। और कुटकी टेबलेट को जी आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि कुटकी खाने में बहुत कड़वा लगता है, काल मेघ भी बहुत कड़वा लगता है, तो यहाँ पे काल मेघ या कुटकी में से मैं फिर कुछ टेबलेट्स वगैरह में उतनी डोज नहीं मिल पाती, लेकिन पेशेंट थोड़ा सा ले लेता है, नहीं तो फिर वो सब दवाएं छोड़ देता है कि मैडम बहुत कड़वा लग रहा था। और जी थोड़ा जी एरंड तेल का यहाँ प्रयोग करिए, नाभि पूर्ण करिए, थोड़ा सा एरंड तेल का थोड़ा अधोदर पे लेप करिए। बस्ती भी आप एरंड तेल से दे सकते हैं, इसको मात्रा बस्ती। जी
तो ठीक है डॉक्टर साहब, इसको एक बार करके फिर जैसे 10 से 15 दिन में जो भी रिजल्ट आते हैं वो फिर आपको डिस्कस करूंगी। जी 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 थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक डॉक्टर पूजा जी आई हैं और एक डॉक्टर शशि तिवारी जी, इन लोगों ने हैंड रेज की। आप लोगों को कुछ पूछना है? कामिनी मैम भी आई है, मैंने कामिनी मैम को को होस्ट बना दिया है। हाँ शशि जी सर, तिवारी जी, गुड इवनिंग सर। मेरे को ये बोलना था कि जो पीरियड वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि पेशेंट को इतने टाइम से पीरियड नहीं आया, तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था। 40 ईयर ओल्ड लेडी थी, तो उनको 2 साल से पीरियड नहीं आया था और उन्होंने एलोपैथी में बहुत ट्राई कर लिया था, बट उसके बावजूद नहीं आया था। तो मैंने उनको और सारी मेडिसिन तो चलाई थी, बट ये तिल का काढ़ा गुड़ के साथ जब चलाया था तो बहुत अच्छे से उनको खुलकर पीरियड आ गया था। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कितना मात्रा में आपने काढ़ा बनाया और कितना पीने के लिए दिया, वो थोड़ा बताइए ना अच्छे से। सर मैंने एक्चुअली में बुक से देखा था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मान लीजिए 1 या 2 गुड़ था उसमें और 5 ग्राम के आसपास तिल था, तो उसका काढ़ा आप घर पर बना लेना 100 ml पानी में। इस तरीके से उनको बता दिया था, उन्होंने घर पर खुद ही बनाया था पेशेंट ने। ठीक है, और दोनों टाइम खाने के बाद? हाँ, उनको मैंने 3 दिन के लिए दिया था, बोला था 3 दिन ले लेना, तो 3 दिन में आ गया था उनको। तो कितने साइकिल में आ रहे रेगुलर? उसके बाद तो दोबारा नहीं आए। एक्चुअली मेरे पास उस वक्त इसलिए आई थी कि 2 साल से उनको पीरियड ही नहीं आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से तो फिर उसके बाद ठीक हो गया था उनका। बाद में मिले तो उसके बाद उनका सारा ठीक था। उसके बाद मैंने कुछ और मेडिसिन भी चला दी थी, बट ये है कि हाँ, तिल के काढ़े का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे जी सर। गायनेकोलॉजिस्ट जो केस सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो जब तिवारी मैम के पास आए तो वो सही जगह गए कि नहीं, बोलिए? सर परमात्मा की कृपा है। वो ठीक है, लेकिन आप उन गायनेकोलॉजिस्ट से बेस्ट हैं, आपने बहुत बढ़िया वो केस सॉल्व कर दिया। हार्मोनल वो लोग दे रहे थे, तो उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो मुझे ये लगा वेगान कि धारियत न उदीरियत, वेगों को जबरदस्ती नहीं निकलना है। हार्मोन्स देने से वात का प्रकोप होता है, जबरदस्ती करने से। आप हाँ स्त्रोतों जी। नहीं दिख रहे हो, जबरदस्ती पुश कर रहे हैं मेंसेस आने का, तो वात का प्रकोप और बढ़ जाता है उससे। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर पूजा जी ने हैंड रेज किया है। पूजा जी कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। हेलो। आप कहाँ से हैं पूजा जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैं डॉक्टर पूजा भावसर हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ सर, बैंगलोर से बात कर रही हूँ। जी जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा 2 केस है एक्चुअली। एक मैंने जो लास्ट मंथ आपसे डिस्कस किया था उसका बताना था आगे फॉलो, जी और एक नया केस है। जी बताइए बताइए। हाँ सर, एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन था। तो वो 65 ईयर्स ओल्ड एज थी लेडी। तो उनको लंग्स फाइब्रोसिस का हिस्ट्री था। लास्ट ईयर भी उनको कोविड हुआ, उसके साथ निमोनिया हुआ और उनको लंग फाइब्रोसिस का डायग्नोस हुआ था। सेम अटैक रिपीटेड इन दिस ईयर आल्सो। तो इसमें भी उनको लंग फाइब्रोसिस बढ़ गया है सर, मतलब हनीकॉम्ब पैटर्न आ गया है आईएलडी के साथ। और वो आईसीयू में भी एडमिट थी 1 वीक के लिए, क्योंकि शुगर बहुत शूटअप हो गया था उनका। शुगर और नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। फीवर का भी हिस्ट्री रहा है, और अभी भी कोविड और निमोनिया दोनों था उनको जनवरी में। जी तो हमने दवाई चलाया था सर, उनको सिलेंडर पे थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे पिछले 2 हफ्तों से। जी। तो अभी सर उनका अच्छा है, शी कैन वॉक नाउ। वो क्या पूरा क्या दिया था आपने? सर मैंने उनको वो हीरक भस्म का कॉम्बिनेशन दिया था। आपने थोड़ा मुझे गाइड किया था सर, वो समीर पन्नक, शास्ता चिंतामणि और चंद्रामृत रस का कॉम्बिनेशन बना के पुड़िया दिया था उनको चाटन के लिए। जी उसके साथ एक बार तो सारे दिया था। द्रव्य आपको याद है तो बता दीजिए ना, सब लोगों हाँ को ना, काम आ जाएगा। हीरक भस्म यूज किया था सर मैंने, हाँ 200 mg। समीर पन्नक रस 1 ग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 1 ग्राम, चंद्रामृत रस 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 5 ग्राम और सहस्त्र फ्रूटी अभ्रक भस्म 2 ग्राम डाला था सर। और ये बेस कितना देर में में दे रही थी? हाँ, ये मैंने बेस में उनको एसटी मधु चूर्ण डाला था बाद में। मतलब तब शुगर नहीं था, बाद में शुगर आया तो फिर सिटोप्लादी हटा के एसटी मधु दिया। तो ये मैंने तो सिर्फ दिन में 4 बार दिया है सर। दिन में 4 बार? किसके हाँ, साथ अनुपान क्या दिया था आपने? इनको पहले हनी बोला था मैंने, तो जी बाद में इनको इंसुलिन स्टार्ट हो गया, तो फिर हनी स्टॉप करके उन्होंने पानी में घोल के लिया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जी कफ सिरप तो ऐसे भी चल रहा था। उनको मैंने कनकासा सजेस्ट किया था तो मिला नहीं, तो फिर उन्होंने ये लिया था, उपिन लिया था सांडू का। जी तो अभी सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव है सर उनका, मतलब वो ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के बैठ रही है अभी दिन भर पिछले 1 वीक से, जैसा
2-3 घंटा नहीं लगाती है, घूमती है घर में, डाइनिंग पे जाके खुद खाते हैं, खुद के हाथ से नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं ऐसा। लेकिन आपने फाइब्रोसिस तो पूरा ठीक नहीं किया है, क्योंकि वहां पे रुक्षता है अभी भी वायु की वजह से। हाँ अब मैंने फाइब्रोसिस इसीलिए होना, ये तो रुक्ष गुण बढ़ जाता है ना वहां पे लंग्स में। मैंने वही ग्रुप का थोड़ा प्लानिंग किया है सर, मुझे वही पूछना था आपको कि हमको अभी सादा घी दे दीजिए 50 से इनको 100 ml तक, या फिर कंटकारी घृत दीजिए, पिपल्यादि घृत दीजिए। घृत कल्पना जितना देंगी वो बहुत बढ़िया। इंदुकान घृत, जो भी आप घृत सेलेक्ट करें, ऐसा करें कि दीपन हाँ पाचन अनुलोमन और प्राणवायु स्त्रोतस में काम करे, ऐसा दे दीजिए। हाँ, मैं इंदुकांत का प्लान कर रही थी सर, तो मुझे वो पूछना था कि इनका तो पूरी तरह सिलेंडर अभी गया नहीं है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रात में तो लगा के ही सोते हैं ये, जी। तो अभी इंदुकांत घुट तो दूं या ना दूं, क्योंकि अभी क्यों ना नहीं वो देंगी? बहुत क्यों नहीं? आपको क्यों नहीं देने का मन कर रहा? स्नेहन होगा ना तो वो सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे जो प्राणवाहिनी स्त्रोतस जो है, मतलब प्राण हाँ वाहिनियां हाँ जो है पूरी तरह हाँ से हाँ ड्राई हो गई और बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। जब घृत हाँ देंगे ना हाँ तो खुल जाएंगी स्नेहन से। हाँ ठीक है सर। वो सुबह शाम मैडम हाफ प्लीज टी एक बार स्पून और सुपर रिपीट फूड कर बोले देना, थे एक बार सर। क्या क्या दिया था। राय सर पूछ रहे हैं कि क्या क्या दिया था, एक बार फिर बता दीजिए। राय सर लिख रहे हैं। हाँ सर मैं बताती जी हूँ, जी या मैडम। फिर आप बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी सर, कोई व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भी नहीं। डाल दीजिए और बता भी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा फेसबुक पे देख रहे हैं। अच्छा जी जी सर, ये हीरक इससे भस्म। मैंने, हाँ हीरक भस्म जी जी समीर, हाँ कितना मैंने कितना वो सर, भी लिख दीजिए, बता हाँ दीजिए। जी हाँ बता रहे हूँ सर। इसमें हीरक भस्म अगर 100 mg लेंगे ना, तो जी इसके साथ समीर पन्नग रस 1 ग्राम, जी जी महालक्ष्मी विलास रस 1 ग्राम, जी जी चंद्रामृत रस 2 ग्राम, जी मैडम। प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम जी मैडम। और सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म 1 ग्राम। जी मैडम, थैंक यू मैडम। और बेस में एक आपको आपका मतलब एज पर पेशेंट कंडीशन आप चूर्ण रखना है, जैसे 20 ग्राम तक मैंने दिया था। जी जी तो मैडम। पहले मैंने सीतोप्लादी प्लान किया था उनको, बाद में इंसुलिन पे बताया, तो फिर एसटी मधु पे मैंने शिफ्ट किया उनको। जी जी ठीक मैडम, और थैंक एक यू। हाँ, और इसके साथ ये दिया था सर कनकासो, 1 कप सिरप देना था मुझे। जी जी मैडम। और इनके आप बाद में कर्पूरादि चूर्ण भी दे सकते हो, वो बहुत अच्छा काम करता है। जी अच्छा सर। कर्पूरादि सर, चूर्ण और रस सिंदूर समीर पन्ना का भी यूज कर सकते हैं साथ में। और जी अगर सर। पेशेंट का बल कम है तो स्वर्ण मालिनी वसन या राज मृगांक रस या फिर स्वर्ण मकर ध्वज। जी सर। जी सर। हाँ सर, मुझे ना इसका भी लंग फाइब्रोसिस का ही अपने को इम्प्रूवमेंट देना है सर उनको। तो आप स्नेहन और बस्ती बस्ती का तेल मात्रा बस्ती देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। 7-8 अच्छा दिन में ही इतना सॉफ्टनेस आएगा ना, वो फाइब्रोसिस पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। सर, ये इंदुकांत गुरु तो इंटरनली हाफ टी स्पून इनफ है क्या सर, मॉर्निंग इवनिंग? हाफ टी स्पून से कैसे होगा? वहां कितना ड्राइनेस है। ऐसा सोचिए कि लंग्स कितना सूख गया है। हाँ अगर दीपन पाचन अच्छा हुआ है तो 4-4 चम्मच दिन में 3 बार 4 बार दीजिए। जितना घी देंगी उतना जल्दी फायदा होगा। और सर मैंने एक बात बताना भूल गई, उनको मैंने ये भी दिया था सर, शिरफा दे रही हूँ मैं उनको, पिपली का मॉर्निंग में। सब बढ़िया करे, स्नेहन नहीं करेंगे तो परमानेंट नहीं होगी। सर मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, शी इज इन सूरत गुजरात और मैं इधर हूँ सर कर्नाटक बैंगलोर में। मेरे पेशेंट की मदर है सर वो। तो तो सूरत अभी में तो दवाइयां मिलती है ना सब। सूरत तो नहीं तापी नदी के पास है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, अपने सूरत के किसी डॉक्टर को भी बस्ती के लिए प्लान करना पड़ेगा उधर। एक बार अपना, सिखा देंगी K90 से और सिरिंज से 100 हाँ ml का सिरिंज से, तो वो खुद भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मात्रा बस्ती सहचर तेल का ठीक रहेगा सर? बहुत बढ़िया। है ना सहचर, मतलब मैं वातानुलोम सोच के पूछ रही हूँ आपको। वातानुलोमन नहीं, वो तेल जितना एब्जॉर्ब होगा, सहचर तेल, हम्म। शीर वाला तेल, जितना तेल एब्जॉर्ब होगा उतना लंग सॉफ्ट होगा। अंदर से रुक्ष गुण, परुष गुण और खर गुण बढ़ गया है ना, इसलिए फाइब्रोसिस ऐसे कंडीशन आ गई। और तो सर एक पूछना था, उनको है ना इंसोम्निया और एंजाइटी अभी बीच में बहुत बढ़ गया है, तो तो मैंने उनको वो ये नस्से भी चालू किया नस्से दे दीजिए, उनको तगरादि कषाय, मास्यादि कषाय, अश्वगंधा शिकाक या पिपली मूल का क्वाथ, ये सब ऐसे कुछ ऐसे दवाइयां दीजिए जो ब्रेन को शांत करे। ब्रेन शांत होगा, विचार आना बंद हो गए तो नींद अच्छी आएंगी। अच्छा, नर्स ऑयल चलेगा क्या अपना? हाँ, आप नस्से दीजिए, शिरोधारा दीजिए, बहुत अच्छा काम होगा।
नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, वो अभी बेड पे ही है ना, मतलब घर में, इसीलिए मैं नशे का थोड़ा नस से उनके पर घर वालों को बोल दीजिए ना कि 2-2 ड्रॉप से शुरू करें, गाय के घी का भी नस से करें तो भी अच्छा रहेगा। प्रतिमर्श से चालू कर दूं क्या फिर सर प्रतिमर्श उनको से शुरू सुबह करें, गोघृत से करिए। ओके ओके सर। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, 8-8 ड्रॉप तक लेके जाना है, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के फिर देखिए जैसे जैसे स्नेहन होगा दिमाग में वैसे वैसे नींद अच्छी आएगी। ओके आपके पेशेंट में सब चीज आप सही कर रही हैं, बस स्नेहन नहीं कर रही हैं, इसलिए वो सिलेंडर बंद हो रहा है। हाँ सर, मैं वही चाहती हूँ। आप मुझे कोई और भी ये बता सकते हो क्या सर, मतलब और भी बहुत है, तांबुल्यम है, तांबुल्यम कितना अच्छा काम करता है, आपने यूज किया है तांबुल्यम? नहीं सर, नहीं सर। तांबुल्यम का प्रयोग करिए। और घृत में महातिक्त भी अच्छा काम करता है। पेशेंट को क्या एक मिनट, बिंदेश जी म्यूट करिए, बिंदेश जी अनम्यूट मत करिए प्लीज। हाँ पूजा जी आप क्या बोल रही थी? हाँ सर, महातिक्त घृत आप इंटरनली बोल रहे हो या नशे के लिए? कोई भी ऐसा, वो दीपन पाचन भी करता है और स्नेहन भी करता है, लंग्स के लिए भी। कंटकारी घृत तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत। ओके सर, वो मैं कंटकारी फिर मैंने यूज किया है सर, कंटकारी घृत। हाँ वो यूज दे दीजिए। हाँ। और सर पेशेंट फीस दे रहे हैं क्या आपको? हाँ सर दे रहे हैं वो। एलोपैथी के डॉक्टर्स को देते हैं फीस, आपको नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं सर, वो अफोर्डेबल है, उल्टा वो मतलब बिना मांगे ही देते हैं, ऐसे है। कभी भी दिल से दुआ देके जो पैसा मिलता है ना फीस, वो ज्यादा अच्छा रहता है, बद्दुआ लेके कभी फीस मत दीजिए। नहीं सर वो अच्छे लोग। हाँ ठीक, सर आप इतना करिए। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरा एक थोड़ा सा एक केस है, उसका मेरा सब सही चल रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा बताइए 50%। बताइए। एक बॉय है 8 इयर्स का, तो उसको सर सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल मूत्र अच्छा है, अग्नि भी अच्छा है, एक्टिव बहुत है, 3-4 घंटा नीचे खेलने जाते हैं गार्डन में। उनको है ना सर आई का एलर्जी बहुत है, तो यहाँ के 2-3 आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आए हैं वो लोग। उसको है ना फिजिकली कुछ नहीं है सर, मैंने उसका पूरा आँख का चेक किया, वो आई स्पेशलिस्ट ने भी किया, किस चीज का एलर्जी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं तो एलर्जी है तो सिम्टम बताएंगे तब ना समझ आएगा क्या तकलीफ क्या रहा है। नहीं, सिम्टम कुछ भी नहीं है सर, मैंने इचिंग नहीं है, कंडू नहीं है। तो एलर्जी मतलब क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है? वो बच्चा क्या बोल रहा है सर, जैसा शाम हो रहा है ना तो उसको ऐसा आंखें छोटी छोटी करता है, सनलाइट आ गया तो एकदम से बंद भी कर दे रहा है, और आंखें खोलने का मन ही नहीं करता है बोला मेरा, और शाम को तो उसको बहुत ऐसा हेवी लग रहा है आंखें। और वो यहाँ के एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला उसको कि आई लिड पे एलर्जी है और उसको स्टेरॉइड से ऐसा नहीं, आप क्या करिए, उनको नस से दीजिए आप शीरबला तेल का। सर 8 साल का है ना बच्चा, चलेगा? तो क्या हुआ, नस से जब तक नहीं देंगी वो स्नेहन नहीं होगा, स्नेहन नहीं होगा तो आंखों को तर्पण नहीं होगा, मतलब स्नेहन होने से ही वो पूरा ऐसे खुल जाता है वो आंखें। वो जो नस्य का गुणधर्म देखिए तो उसमें लिखा है कि इंद्रियाणम प्रसादानम, इंद्रियों को प्रसादन कर देता है नस्य। ठीक है सर। और दृढ़ेंद्रिय करता है, इसलिए नस्य का ज्यादा अच्छा है। और विद्यावास्कादि शायद सप्तामृत लौह। हाँ वो सब चालू कर दिया है सर मैंने, सप्तामृत लौह दे रही हूँ। आपको स्नेहन पे ही ज्यादा देना है और नस्य, स्नेहिक नस्य। अच्छा, उसको गाय का घी खाने को बोल दूं क्या सर? हाँ गाय का घी तो आंखों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने उसको वो सजेस्ट किया है सर, पादाब बेम्बो, मतलब अपना आलोचक पित्त जो आंखों का है उसको बैलेंस करता है ना, वो सब ठीक है। वहाँ आंखों के पास भी स्नेहन होना चाहिए, या तो नेत्र तर्पण करिए या नस्य दीजिए। अच्छा ठीक है सर। और खाने में भी आप लोग सर वो 8 साल का है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बच्चा एक दिन का भी उसको स्नेहन नहीं चाहिए क्या? नहीं, ये पंचकर्म के लिए थोड़ा मैं सोच रही थी। पंचकर्म मत करिए ना, दो ड्रॉप से शुरू करें, प्रतिमर्श से नस्य तो किसको भी दे सकते हैं, गाय का घी। ओके सर, ओके। हाँ घी से भी शीरबला का है, शीरबला का दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है आप लोग इंटरनल तो दवाई, हाँ इंटरनल आप त्रिफला घृत का लेने के लिए बोल सकती हैं। हाँ वो तो चालू कर दिया है, इंटरनल सप्तामृत लौह, त्रिफला घृत, फिर उसको गिलोय आम्ल की रसायन वो सब चल दिया। एंटी में मैंने वो सेप्टिलिन भी ऐड कर दिया उनको ये माल। हाँ मुझे अंजना मैम से एक बात पूछना है। अंजना मैम है क्या?
जी सर, बताइए सर। जी सर, नमस्कार। आपको याद है कि बताइए। 26 जनवरी को एक हमारे पास सिंगर आए थे जो बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, जी सर, आए तो थे। वो अभी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर उनको बुलाइए, हम गाना सुनना चाहते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट वो आए हैं, तो हम गाना सुनने की डिस्कशन करें। आप लोग बोलिए, सब लोग जो बोलेंगे वो, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। गाना सुनते हैं सर। प्रणाम गाना सर। गाना सुना जा सकता है। पढ़ाई थोड़ा गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे वो सुना केस गाना ही सुन लेंगे सर। क्योंकि सर? कभी कभी माइंड भी फ्रेश होना चाहिए ना। हाँ, जरूरी सर है सर। मैम को मैं बोल रही हूँ हाँ, कि अभी 3 ईयर की बच्ची को मैंने नर्स दिया, तो वो घबराए नहीं, दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। तो अभी थैंक यू देखिए, मैम। हाँ थैंक यू। ये साइनी जी आ गए हैं, आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, साइनी जी आ गए हैं। आप लोगों को मालूम है कि मुंबई पुलिस का भी एक प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम, जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हम थोड़ा इनका गाना सुन लेते हैं। केस डिस्कशन हम सुबह भी कर लेंगे। सतीश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, आप कृपया क्षमा करिए, हम सुबह आपका केस सुन लेंगे। अभी हम गाना सुनते हैं। नो प्रॉब्लम सर। ओके। ठीक है, अब गाना सुनिए सब लोग म्यूट करिए। साइनी जी गाना गाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए शुरू करिए। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब को, अरविंद जी को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार, प्रणाम। खुश आप रहिए। सभी तमाम रिस्पेक्टेड ऑल डॉक्टर्स को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इनका गाना सुनने के बाद आपको जो गाना सुनना है इनको बोलिएगा, ये सुनाएंगे। ठीक है, सुनिए, शुरू करिए सर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं, ओ पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। लहरों पे नाचे किरणों की परिया, मैं कोई जैसे सागर में नदिया, तू ही अकेली तो कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। अभी एक फरमाइश आई है मन्ना दा का, ए मेरे प्यारे वतन। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू,
तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद को उतना तड़पाता। दिल है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही तो दिल है के मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो। आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आजा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है के मानता नहीं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दे, बन जाओ गीत मेरा, मेरी प्रीत अमर कर दे। ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो।
चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए। खेल छबीली रानी थोड़ा, खेल छबीली रानी थोड़ा, घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ तो लगे सन होठों पे जैसे कोई कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, खूब परेशान हूँ मैं, खूब परेशान हूँ मैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मेरे रे ग पगरे सानी पापा मारे सानी सागा पामा पर, नित सांझ सवेरे मिलते थे, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी
अम्बा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। सानू एक पल चैन ना ले, सानू एक पल चैन ना ले, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन ना ले, सानू एक पल चैन ना ले, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन ना ले, सानू एक पल चैन ना ले, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। अब एक गजल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए। भाई जी मेरे गान लिरिक्स निकाले लॉक खोल। अब एक भजन की प्रस्तुति देना चाहता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन तन पायो, पायो जी मैंने राम रतन तन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक
की मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की जन्म 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 की पूंजी पाई जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन कितना इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ कितना इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ नादान है ये कुछ समझता है दिन रात ये आहें भरता है मेरा दिल कितना पागल है ये प्यार तुमसे कहता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे कहता है थैंक यू सो मच किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं या कुछ फरमाइश करना है तो कर सकते हैं सर और एक गजल हो जाए थैंक यू माधवी जी आपका नंबर मांग रही थी ये पुणे की डॉक्टर है हाँ सर मैं आपका नंबर मांग रही थी बहुत ही बढ़िया गाते हैं आप और मेरे हस्बैंड है ना वो बहुत गाना सुनते हैं तो मैंने उनको बोला एक आवाज सुनाऊंगी मैं आपको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन मिला नहीं इसलिए मैंने अरविंद सर को बोला नहीं वो मिल ही नहीं रहा था सर मैंने सिर्फ इनका आवाज दिखाना था कि कितना बढ़िया वो गाते हैं और इसीलिए आपका नंबर मांग रहे थे सर ये मैडम ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है अरविंद जी की डॉक्टर साहब की कि आप तमाम इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने मुझे गाने का मौका मिला आज हाँ वो तो है सर बहुत बढ़िया है अरविंद सर बहुत ही हमारा मतलब ये है कि वो सिखाते भी है सबका लाड प्यार भी करते हैं मैंने आज उनको रिक्वेस्ट की आपका नंबर देने को तो उन्होंने कार्यक्रम ही अरेंज कर दिया थैंक यू सर बहुत थैंक यू सर संडे को संभाषा के बाद भी अब इन पर है ये कब आना चाहते हैं संडे को संभाषा के बाद सर संडे को आ जाइएगा सुनील जी हम आपको बार बार बुलाएंगे मैडम एक जरूर आऊंगा सर अभी एक लास्ट गजल की फरमाइश थी वो सुना देता हूँ जगजीत सिंह साहब की एक गजल है जी सर
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज भी दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा, तुमको देखा, तुमको देखा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। पता लगता है सर, आपका सुन के पता लगता है कि आप काफी रियाज करते हैं और बहुत अच्छे से, परफेक्शन है सर आपका काफी, क्योंकि बहुत मुश्किल मुश्किल सुर हैं जो आप लगाते हो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। मोनिका मैम को सुरों का भी पूरा नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच सर मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक तो एक आयुर्वेद का ही है ना मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल थेरेपी है ये भी एक। आप लोगों को पता है, एक मैं आज भारतीय विद्यापीठ में गया था, वहाँ एक मैम है जो पीएचडी कर रही है ब्रेस्ट कैंसर में म्यूजिक थेरेपी से ट्रीटमेंट, और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। म्यूजिक थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर ठीक करना, और कोई दवाई नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर म्यूजिक थेरेपी और ओंकार, ये सारी चीजें ब्रेन से लेके आपकी जो भी न्यूरोपैथोलॉजिकल जो पाथवेज है न्यूरोलॉजिकल, उनको स्टिमुलेट करती है सर। इसकी हर चीज पे स्टडी मॉडर्न में हो चुका है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं उसको साइंस। हमारे यहाँ पे वो स्टडी नहीं होता है। म्यूजिक थेरेपी बहुत बहुत पॉजिटिव, मैं गर्भ संस्कार में भी उसका यूज करती हूँ। तो अभी सेशन कई सर्जन भी ना जो बड़े ऑपरेशन करते थे अपना म्यूजिक चला के रखते, सॉफ्ट म्यूजिक अपने थिएटर में, मैंने कई सर्जनों को देखा। ठीक है, खास आप करके लोग सर को और गाना सुनना है क्या? गाना सुनना है तो सुन के फिर हम लोग बंद करेंगे सेशन। कुछ सुनना है तो सुन लीजिए, हम सर को बार बार बुलाएंगे। जी मैं अभी प्यार का गीत सुना दो। मैं अभी आप सभी को अब हमेशा परेशान करने वाला हूँ। हम आपको सुनना चाहते हैं, परेशान कहाँ। आप तमाम सभी मतलब संगीत को इतना अच्छा सुनते हैं, समझते हैं, तो गा के भी अच्छा लगता है। आज जाने की जिद ना करो। अब डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इसको फिर बंद करते हैं, तो फिर इसी बात पे, उनकी बात पे गजल मैं ये गा रहा हूँ, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाय
जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज चंदे की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। Thank you so much. Thank you कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। Thank you all of you. Thank you so much sir, thank you. थैंक यू, आपको Thank you, बहुत sir. बहुत Thank you. धन्यवाद साइनी। टाइम निकालने के लिए थैंक यू बहुत सर। अच्छी है। वेरी गुड वॉइस सर। Thank you रेखा जी। थैंक यू, वेरी गुड सर, वेरी गुड वॉइस। एक्सीलेंट वॉइस सर, एक्सीलेंट। सर एक सॉन्ग हम सारे जने आपके साथ गा लेते हैं थोड़ा सा। क्या कुलविंदर मैम क्या बोल रही है? मैं कह रही हूँ सर कि एक सॉन्ग 2 लाइनें इनके साथ गा लेते हैं हम सारे, मेरा मन कर रहा है गाने को। अच्छा ठीक है, आप गाइए। देखिए मैम ने गा दिया। अकेली नहीं गा कौन सा पाऊंगी गाना सर। मैम? मैम कौन सा गाना? कोई भी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग। ये गा लीजिए मैडम। ठुमरी सुना दीजिए। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाब, माए तेरी चुनरिया। सर आसान गा लो कोई। ये सुना दो सर, जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत है हाँ जी, ये सर, सही है वाला सर, गा ये लेंगे। गा सकते हैं। ठीक है, जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत हर दिल को गाना पड़ेगा, गम का सागर भी हर पार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है दूर मंजिल तो क्या है, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या है। आता नहीं है सर, कोई सॉन्ग नहीं आता। तारों भरी ना मिले दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार इसे हर दिल को पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी इसे हंस के उस पार जाना पड़ेगा। क्या बात है। मजा आ गया सर। लास्ट एक सॉन्ग सुनाना चाह रहा हूँ, याद आ गया सर, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। It's an old song.
ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में की गलियों तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस हंबर से उस हंबर तक मेरी नजर में तू ही तो है, सांस ये टूटे ना, दिल ये टूटे ना, जीना हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, मेरी रातें तुझ बिन मेरी दिन बन जाए, जीवन मेरे सपने तेरे बिना मेरे बिना ये जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। वो हमारी फैमिली बहुत ग्रेट है। कभी अलविदा बहुत अच्छा लगा, पूजा जी क्या बहुत ही अच्छा लगा। सर कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना। ओ सच में सर आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। है पता सो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कभी अलविदा ना कहना। वाह सर वाह, बहुत मजा आ गया। वाह थैंक वाह यू सर जी वाह, बहुत क्या मजा आपका आया। आलाप था, क्या आपका राग हाँ जी था सर, बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा था सर। बहुत। मैंने ये गुजारिश की थी डॉक्टर साहब से कि मुझे गाने का मौका मिले आपके मंच के ऊपर, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, डॉक्टर साहब का, और ये मौका मुझे बार बार मिलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। अरे हम तो खुद ही चाहते हैं। आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक है अंजना मैम, सेशन बंद कर दे क्या? जी सर। अंजना मैम, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। जी सर, आज मन कहाँ कर रहा है बंद करने का। बहुत अच्छा सेशन है आज तो, बहुत जब आप लोग बोलेंगे मैं सब चलिए सर। सर एक गाना गा लेते हैं। एक गाना और गाने को बोल दिए। ठीक है गा लीजिए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते।
जी सर, बहुत अच्छे गाने थे और सबने खूब अभी एक एंजॉय फरमाइश किया। जी एक सबने फरमाइश बहुत अच्छा आई लगा। थी। अंजना मैम का कोई रैपिड गाना गाइए ना पूछ के। सर अभी एक फरमाइश आई थी, वो रैपिड ही है, चुपके रात दिन गजल है, बहुत अच्छी। हाँ जी गुलाम सर, वही गा बहुत लीजिए। अच्छे। उस्ताद गुलाम अली खान साहब की। हाँ अच्छी गजल गा दी। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए नंगे पैरों से आना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना हमको अब आशिकी चुपके रात दिन आंसू चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना मेरी आवारगी में मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है शहर कहते हैं यहाँ पर है हजारों लोग रहते हैं मुझे इस शहर में गलियों का बंजारा बना डाला। चमकते चांद तारा तो अभी का सेशन बंद कर लेते हैं। अब हम फिर सर को बुलाएंगे, फिर हम गाना सुनेंगे। अंजना मैम, शुभ रात्रि सभी लोग को। जी सर, शुभ रात्रि सभी लोग को। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सुन भाई, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सच में मजा आ गया। छोटा बच्चा भी बोल रहे हैं थैंक यू। Thank you, Chad. Thank you. It was very mesmerizing. Thank you.